हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम पे। अब आज बांग्लादेश के ऊपर पहला एपिसोड, ढाका और दिल्ली। आज के बांग्लादेश के प्रमुख न्यूज़पेपर्स में और इंडिया के न्यूज़पेपर्स में भी एक चीज़ बहुत कॉमन रही कि आज भारत के 10 रेलवे इंजन, हैवी ड्यूटी रेलवे इंजन्स बांग्लादेश पहुंच गए, उनको हैंडओवर कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में रेलवे के इंजन एक साथ में, जो ब्रॉड गेज के हैं, वो बांग्लादेश को दिए गए हैं। और ये एक ग्रांट इन एड है जिसके अंतर्गत समझौता था पहले $2.4 बिलियन का, इंडिया और बांग्लादेश का, उसी के अंतर्गत हैं ये। इसके जो पेमेंट्स हैं वो चुकाने होंगे, लेकिन उस पर जो टाइम पीरियड है वो 20 ईयर्स है और 5 साल और एक्सटेंड हो सकता है, 25 साल हो सकता है। और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट है वो नहीं है। और 1% जो चार्ज किया जा रहा है वो एक तरह का सर्विस चार्ज होता है, जैसे कि जीका, जापान की जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, वो भी 2 से 2.5% तक सर्विस चार्ज लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ इस ख़ास तौर से इस डील के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा है। 0% इंटरेस्ट पे और 1% का सर्विस चार्ज है। 20 ईयर्स का रीपेमेंट पीरियड है, जो 5 साल और बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के एक्सटेंड किया जा सकता है, बिना किसी पेनल्टी के एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको बांग्लादेश के बहुत सारे पेपर्स में गोल्डन चैप्टर का नाम दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश की रेलवेज़ की पीछे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आते रहे हैं और इंजन्स की कमी होने के कारण बहुत सारी ट्रेन्स नहीं चलाई जा सकी हैं। दूसरा, थोड़ा हाई स्पीड जो आपके इंजन्स होते हैं, जो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो ज़्यादा लोड ले जा सकते हैं, गुड्स ट्रेन का भी, पैसेंजर ट्रेन्स का भी। जैसे कि अभी इंडिया के अंदर जो बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं, जो एयर कंडीशन गाड़ियाँ भी हैं, राजधानी एक्सप्रेस टाइप की हैं, तो वो भी करीब करीब 20 से लेके 25 कंपार्टमेंट एक साथ में रहते हैं। 20-25 कंपार्टमेंट एयर कंडीशन जो कंपार्टमेंट होते हैं वो बहुत हैवी लोड होता है। लेकिन एक ज़माना था, उसको पहले 2 इंजन्स लेके जाते थे, अब एक ही इंजन से वो काम चल जाता है, क्योंकि अब बहुत पावरफुल इंजन्स हैं ये, इनका हॉर्स पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आज हैंड ओवर कर दिए गए और ये बांग्लादेश पहुंच गए। इंडियन रेलवे ट्रैक से होते हुए बांग्लादेश के रेलवे ट्रैक पर ये चले गए और ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत इनको आज हैंड ओवर किया गया है। तो एक बड़ा, एक तरह से कहा जाए, कोऑर्डिनेशन है। इसके लिए बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं, डॉक्टर मोमिन जो है, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है हिंदुस्तान का कि जो 10 ब्रॉड गेज के जो डीजल लोकोमोटिव इंजन्स पहुँचे हैं, क्योंकि इससे ट्रैफिक के अंदर बहुत सुविधा मिलेगी। बांग्लादेश के अंदर जो नई ट्रेन्स की अभी जो स्कीम चल रही है उसमें भी सुविधा मिलेगी। डॉक्टर मोमिन का कहना था कि इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप काफ़ी सॉलिड है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्फिडेंस है एंड टचिंग ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ है। और अभी कल से ही आपको पता, जो मैंने न्यूज़ दी थी, कि एक कंटेनर ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है। सिर्फ 50 कंटेनर्स पहली ट्रेन में कल गए थे। तो काफ़ी हद तक कनेक्टिविटी अब धीरे धीरे बहुत सारे एरियाज़ में, वाटर, एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी बढ़ रही है। अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर मोमिन का मानना है कि कनेक्टिविटी इज़ प्रोडक्टिविटी, कि कनेक्टिविटी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और फिर बांग्लादेश के लिए इंडिया नियरेस्ट कंट्री है और ट्रेड के जो रूट्स हैं उनके ओपन होने से दोनों देशों के अंदर एफ्लुएंस, यानी कि समृद्धि आती है। तो इट्स ए वेरी गुड मूव एंड गुड जेस्चर। और सबसे अच्छी बात है कि इंटरेस्ट नहीं है, या इसको आप 1% का इंटरेस्ट रेट कह दीजिए, 1% का सर्विस चार्ज कह दीजिए, जो भी आप इसको कहना चाहें, बट इट्स ए 1%, विच इज़ लेस देन इवन व्हाट जीका चार्जेस फ्रॉम द जापान टू द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, फीडबैक दीजिएगा।